पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक 13 बार इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन शर्मनाक तौर पर कोई भी हुकूमत आज तक अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई और किसी भी इलेक्शन में 50% से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने कभी वोट नहीं दिए। ये 50% वो अक्लमंद लोग हैं जिन्हें शुरू से पता है कि ये बेईमानों का मुल्क है, हमारे वोट की यहाँ कोई कीमत नहीं, होना वही है जो आज तक होता आया है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक डेमोक्रेसी बुरी तरह नाकाम रही है। बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट हैं और उनमें से कुछ तो ऐसी भी हैं जो दीन को ढाल बनाकर सियासत करती हैं। इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में से एक है और इसमें ज़्यादातर बेईमानी, झूठ, फरेब लोग दाढ़ियाँ रखकर ही करते हैं। डेमोक्रेसी यानी वोटों से लाई गई हुकूमत उन मुल्कों में कामयाब होती है जहाँ पढ़े लिखे बाशऊर लोग रहते हों। हमारे मुल्क में 60% लोगों को तो डेमोक्रेसी का मतलब तक नहीं पता। तो इस अंधेर नगरी में ताकत रखने वाला हर चोर डाकू दूसरे चोरों से लड़कर जब चाहता है बादशाह बन जाता है, क्योंकि उसके आसपास अंधों का एक बहुत बड़ा मजमा होता है जो उसके कहने पर तोड़ फोड़, मारा मारी, यहाँ तक के कत्ल करने में भी गुरेज नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि जब पाकिस्तान इतना पीछे है और यहाँ सारे अनपढ़ और जाहिल लोग रहते हैं तो ये वोटिंग सिस्टम यहाँ आखिर इजाद किसने किया? वोटिंग सिस्टम और असेंबली जिससे हुकूमतें चुनी जाती हैं, ये सब अंग्रेज़ों की देन है। ये जमे जमाए डिपार्टमेंट्स हमें अंग्रेज़ ही देकर गए हैं। पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ तक कि क्रिकेट भी अंग्रेज़ों ने हमें भीख में दी थी। हमने बस इनमें सिफारशी पिट्ठुओं को भर्ती करवाया और फिर उन लोगों ने इन इदारों का क्या हाल किया वो आपके सामने है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के बुरी तरह नाकाम होने की वजह यही है कि आपने मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पर और तौर तरीके अपनाए उन लोगों के जिन्हें आप अपने जुम्मे के खुतबों में गालियाँ देते हैं, लेकिन काम ना आपने अंग्रेज़ों वाले किए और ना ही इस्लाम वाले। इसीलिए आज एक पंक्चर वाले से लेकर एक गवर्नमेंट अफसर तक, एक जज से लेकर वकील तक, डॉक्टर से लेकर हकीम तक, मौलवी से लेकर टीचर तक, वजीर आजम से लेकर आर्मी चीफ तक, सबके सब झूठे, मक्कार और चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेचने वालों में से हैं। और हर बेईमान चाहता है कि सामने वाला हमेशा जाहिल रहे ताकि मेरी दुकान चलती रहे। चाहे मिंबर पर बैठा कोई कॉमेडियन, यूट्यूबर, मौलाना हो, असेंबली में बैठा कोई पॉलिटिशियन या यूनिफॉर्म पहना कोई आर्मी का चीफ, ये नहीं चाहते कि आपके अंदर शऊर आए, ये नहीं चाहते कि आप इल्म हासिल करें, क्योंकि जब तक आप अनपढ़ रहेंगे तब तक आप इन बेईमान खबीसों के इशारों पर चलेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख गए तो आपका हाथ इनके गिरबान पर होगा और ये लोग सड़कों पर घसीटे जाएंगे, जो कि इस दुनिया की तारीख में हमेशा होता आया है। तो आप इस बात को समझें कि शिनाख्ती कार्ड पर मुसलमान लिख देने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। इस बात को समझें कि अच्छा मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना शर्त है। मदरसों में बिना मतलब समझे कुरान पढ़ने से कोई हाफिज नहीं बन जाता। रट्टे लगाकर एग्जाम्स पास करने से कोई काबिल नहीं बन जाता। किसी इदारे से कोई सर्टिफिकेट लेकर कोई आलिम या मुफ्ती नहीं बन जाता। चाहे दीनी हो या दुनियावी, वो इल्म ही नहीं जिससे माशरे में बदलाव ना आए। और बदलाव के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को महंगी नहीं बल्कि अच्छी तालीम दें। उन्हें फ़िरक़ों, ज़बानों और नस्ल परस्ती से बाहर निकलकर इंसान से मोहब्बत करना सिखाएं। उन्हें भूख की कीमत, प्यास की शिद्दत महसूस करवाएं। उन्हें समझाएं कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कितना अनाज दरकार होता है। उन्हें डराएं कि अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा रोटी थी और इलाके में कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसका हिसाब भी उनके ज़िम्मे होगा। ऐसी तरबियत लेकर जब ये बच्चे माशरे में निकलकर अपनी चमक से जहालत के अंधेरे मिटाएंगे तब इनकलाब आएगा और ये करप्शन के कीड़े सड़कों पर घसीटे जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानें। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा और जायदादें बनाना है तो आप एक ज़ख़ीरा अंदोज़ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और बुरा नहीं मानिएगा, आप जैसे हज़ारों लोग रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ मरते हैं, लेकिन सदियों में कोई एक इंसान ही ऐसा पैदा होता है जो तारीख़ का रुख मोड़ देता है। तो आप बैठें और उसका इंतज़ार करें, क्योंकि वो इंसान कोई खुद नहीं बनना चाहता। गटर सबको साफ ज़रूर चाहिए, लेकिन अपने हाथ कोई गंदे नहीं करना चाहता। अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी इस मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप बहुत बेवकूफ़ हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनकलाब ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ये किसी अमीर आदमी की हवेली के एयर कंडीशन कमरे से नहीं बल्कि एक गरीब की झोपड़ी से निकलता है। और ये कोई दिनों या महीनों की बात नहीं, इसमें सालों लगते हैं। आज जो मुल्क कामयाब हैं उनकी हालत 100-200 साल पहले बिल्कुल हमारी तरह थी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो मजलूम बनकर अपना सीना पीटें और इंतज़ार करें उस इंसान का जो आपकी किस्मत बदले, या फिर खुद वो इंसान बने और अपने आने वाली नस्लों पर सदियों तक बाकी रहने वाला असर छोड़ जाएं, ताकि दुनिया आपको सिर्फ एक ज़ख़ीरा अंदोज़ के नाम से ना याद रखे जो आया, पैसों के पीछे भागा और मर गया। एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक बाकी रहने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी अशरफुल मखलूक़ात हैं।